बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की साइफ़र केस में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, जो तहरीरी रिपोर्ट और मदरजात सामने आए हैं, और दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट के। लाहौर हाई कोर्ट का तो सिर्फ एक पैराग्राफ है जो रेलिवेंट है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो डिटेल चीज़ें सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में फिर हम साइफ़र केस की आज की समाअत और आज़म खान के हवाले से जो मामला बुरी तरह अब गले पड़ चुका है प्रोसिक्यूशन के, उसके ऊपर और आज़म खान के मुकदमे और उसकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जजेस आज खुद केस में पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो जमा करवाया गया है जवाब, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने भी इस बात की तौसीक की है कि उनको भी हरासा या मुदाखलत की जाती रही है और की जा रही है। ये उनका क्या था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने जवाब में कहा कि जब कोई जज हलफ लेता है तो किसी भी किस्म का दबाव ना लेने की कसम खाता है। जज के हलफ में लिखा है कि वह ना दबाव में आएगा, ना इंसाफ की फराहमी में रियासती व गैर रियासती अनासर की मुदाखलत बर्दाश्त करेगा। जवाब में मज़ीद कहा गया कि आइनी मामलात में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतज़ामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़त के ज़ाब्ता अखलाक की नुमाइंदगी करती है। जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में अदलिया के अंदर होने वाली मुदाखलत की रोकथाम के लिए कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है, जबकि पार्लिमानी अमूर, सियासत और अदालती अमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि अदालती अमूर में जो मुदाखलत है ये एक ओपन सीक्रेट है, ये ऐसा राज है जो हर कोई जानता है। पेशावर हाई कोर्ट के जवाब में कहा गया कि सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नज़र आते हैं। अब की बात की के नज़र आते हैं, कुछ जजेस ने शिकायत की कि खुफिया एजेंसियों ने सियासी मकासद मुकदमात में फ़ैसले अपने मर्ज़ी के करवाने के लिए मुदाखलत की, और बात ना मानने की सूरत में और जब फ़ैसले गैर जानिबदार फ़ैसले दिए तो जजेस को अफ़गानिस्तान से गैर रियासती अनासर से जान की धमकियाँ भी मिली कि जी हमें अफ़गानिस्तान से धमकी आमेज़ कॉल्स मौसूल होती थी जान से मारने की। और वो जब हमें कहा जाता था किसी सियासी मुकदमात में कि ऐसा फ़ैसला दें, वैसा फ़ैसला नहीं आता था, तो अफ़गानिस्तान से कॉल्स आती थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ के सुनाया है। और अब जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक करने का हुक्म दिया, तो वो पेशावर हाई कोर्ट का जो जवाब सामने आया या सजेशन सामने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जजेस को धमकियां मिलने के बाद महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के सामने जो CTD है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके सामने मामला उठाया था, लेकिन कोई पेशरफ्त ना हुई, जबकि जजेस को धमकी मिलने के मामलात आला सतह पर भी उठाया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मज़ीद कहा कि यहाँ हम ऐसे फ़ैसले का हवाला देते हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से सियासी इंजीनियरिंग की हौसला शिकनी की गई। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में एजेंसियों की सियासत और अदालती अमूर में मुदाखलत की ममानियत की गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा कि आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैज़ाबाद धरना केस के फ़ैसले पर अमल किया जाना चाहिए, और हाई कोर्ट्स को इस मामले पर मरबूत लह अमल अख्तियार करना चाहिए। अगर एक जज को धमकी मिलती तो उसे मुतल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। हाई कोर्ट का कहना है कि तजावीज़ की कॉपी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी को भेजी जानी चाहिए, और चीफ जस्टिस और इंतज़ामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए, और जज को मिलने वाली धमकी की रोकथाम के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ। अगर इदारे ऐसे मामलात में ताउन नहीं करते तो फिर उसे जुडिशल साइड पर लार्जर बेंच के ज़रिए देखना चाहिए, और मुतल्लिका लार्जर बेंच को उन इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर अहकामात जारी करने चाहिए। तजावीज़ में कहा गया कि जजेस को धमकी देने में मुलव्वस खुफिया इदारों के अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाना चाहिए, और चीफ जस्टिस और इंतज़ामी कमेटी को शिकायत मौसूल होने के फ़ौरी बाद इस मामले को देखना चाहिए। अगर मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो इंतज़ामी कमेटी के सामने 7 रोज़ में मामला रखना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ के मुताबिक अगर इंतज़ामी कमेटी इस नतीजे पर पहुँचती है कि अगर इस मामले की मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए तो मुजवज़ा तरीक़ाकार पर अमल होना चाहिए, और इस बाबत जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम होनी चाहिए। तजावीज़ के मुताबिक अगर हाई कोर्ट के किसी जज को रियासती या गैर रियासती अनासर की जानिब से धमकी मिलती है या मुदाखलत होती है तो उसे फ़ौरी तौर पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को तहरीरी शिकायत के ज़रिए आगाह करना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस या इंतज़ामी कमेटी के किसी मेंबर जज के साथ कुछ होता है तो फिर हाई कोर्ट रूल्स के तहत इस मामले को देखना चाहिए। और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि हर सूरत ये जो मुदाखलत है इसको रोकना होगा और इसके हवाले से लाहे अमल बनाना होगा।
अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो जजेस की जानिब से कहा गया, लार्जर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस प्रेजेंट इन द मीटिंग, फुल कोर्ट मीटिंग में कहा गया कि ये 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पेज नंबर 11 जो इसका है उसमें जो पैराग्राफ नंबर 3 है उसमें कहा गया कि अक्सरियती यानी फुल कोर्ट के जितने मेंबरान हैं 36 के करीब, उसमें जो अक्सरियती जजेस थे, लार्ज मेजॉरिटी, अच्छा मेजॉरिटी भी नहीं की, ये भी नहीं कहा कि जी अच्छा चलें अक्सरियती फ़ैसला, लार्ज मेजॉरिटी के जो मैक्सिमम मुअज़्ज़ज़ जजेस थे लाहौर हाई कोर्ट के प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्योंकि तमाम जजेस मीटिंग में मौजूद थे, कुछ वीडियो लिंक के ज़रिए और कुछ वैसे लाइव मौजूद थे। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द जजेस प्रेजेंट इन द मीटिंग आल्सो ऑब्जर्व दैट विद ग्रेव कंसर्न that the interference of agencies executive in the independence of judiciary is an open secret। जो लार्जर मेजॉरिटी है लाहौर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की, उन्होंने इसके ऊपर अपने ख़दशात का इज़हार किया कि ये एक ओपन सीक्रेट है, जो एग्जेक्टिव की मुदाखलत है ये एक ओपन सीक्रेट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये ऐसा राज है जो सबको पता है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की कि तमाम की तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस पॉइंट पर इकट्ठी हैं और वो उनका नुक्ता सेम है कि ये हो रही है, और यही उन्होंने हवाला दिया कि लार्जर मेजॉरिटी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि विद ग्रेव concern that the interference of executive in the independence of judiciary is an open secret and the earlier judgments of that the Honorable Supreme Court of Pakistan to prevent the said interference have proved to be ineffective। और अब तक के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आ चुकी हैं इस हवाले से, इसको रोकने के लिए, इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, वो इनइफेक्टिव हो चुकी हैं, वो अपना असर खो चुकी हैं। देयरफॉर द जजेस ऑफ दिस कोर्ट एक्सपेक्ट दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सो मोटो केस एक तगड़ी जजमेंट देगी जो हमेशा हमेशा के लिए ये मामला बंद होगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा पढ़ें तो सही, लाहौर हाई कोर्ट तो आपकी तरफ देख रही है, लाहौर की जुडिशरी आपकी तरफ देख रही है, लार्जर जो मेजॉरिटी है फुल कोर्ट की, वो उन्होंने कहा है कि ये तो ओपन सीक्रेट है जो इंटरफेरेंस है। और फिर उनकी जानिब से आगे कहा गया कि सबसे ज़्यादा मसला नैब की और दहशतगर्दी की अदालतों में है, जहाँ सूबाई या एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ की का एक मुदाखलत होती है उनकी ट्रांसफ़र में, उनकी अपॉइंटमेंट्स में, तकर्रियों में, और वो सबसे बड़ी वजह है। और भी वजूहात बयान की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब जो साबिक जज हैं हाई कोर्ट के और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान ने अपनी ज़िम्मेदारी के बरखिलाफ़ साइफ़र दस्तावेज़ अपने पास रखी। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफ़र दस्तावेज़ वापस करने की डायरेक्शन पर अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोर्ट को साइफ़र दस्तावेज़ की मूवमेंट से मुतल्लिक बताता हूँ, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का कहना था कि साइफ़र मूवमेंट से मुतल्लिक जो कुछ आप बता रहे हैं वो हमें लिखना पड़ रहा है, आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें लिखना पड़ रहा है, आप ये चीज़ें तहरीरी तौर पर दे दें, हमसे लिखने में कुछ रह न जाए। वकील सलमान सफदर साहब का कहना था कि ये तमाम चीज़ें मैं पहले अदालत में बयान कर चुका हूँ, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अब हमें ये बताएं कि साइफ़र दस्तावेज़ आज़म खान तक कैसे पहुँची। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क दिए कि आप जो बता रहे हैं वो पहले बता लें ताकि रब्त ना टूट जाए। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आज़म खान ने इतराफ़ किया कि उनके स्टाफ ने उन्हें वज़ीर आज़म की कॉपी दी। आज़म खान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने साइफ़र कॉपी अपने पास रख ली और वापस नहीं की। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने मुख्तलिफ़ गवाहों के बयान पढ़कर सुनाए और कहा कि आज़म खान ने बयान दिया कि इमरान खान ने जब साइफ़र कॉपी पढ़ी तो पुरजोश हो गए। आज़म खान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने साइफ़र कॉपी पढ़ने के लिए अपने पास रख ली। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कुछ दिन बाद वापस मांगने पर वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफ़र कॉपी गुम हो गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने स्टाफ और मिलिट्री सेक्रेटरी को साइफ़र ढूंढने का कहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साइफ़र कॉपी आज़म खान तक तो आ गई, वज़ीर आज़म को भी दी गई होगी। बानी PTI ने कभी साइफ़र कॉपी वसूल करने से इनकार नहीं किया। आज़म खान तक साइफ़र कॉपी पहुंचने की जो डाक की तफसीलात हैं वो तो लाजमी मौजूद होंगी, क्या वो जमा करवाई गई थी? अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफ़र कॉपी आज़म खान से इमरान खान को जाने के बाद आज़म खान से इमरान खान को जाने की भी कोई शहादत मौजूद है। उस पर FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सारा कुछ मौजूद है, इन और आउट के रजिस्टर मौजूद हैं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि साइफ़र दस्तावेज़ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक जाने पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि साइफ़र आज़म खान से वज़ीर-ए-आज़म को किस तरह पहुँचा, इससे मुतल्लिक़ बताएँ। आज़म खान ने साइफ़र दस्तावेज़ वज़ीर-ए-आज़म को दी होगी, अगर दस्तावेज़ दी है तो ही डी मार्च का फ़ैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी ने तो डी मार्च का फ़ैसला नहीं किया होगा। उन्होंने इस्तफ़सार किया कि हमें कैसे मालूम हो कि वज़ीर-ए-आज़म ने साइफ़र वापस नहीं किया होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि साइफ़र आज़म खान से वज़ीर-ए-आज़म को जाने की हद तक गवाही सिर्फ आज़म खान का बयान है। बानी पीटीआई के वकील तो आज़म खान के बयान पर ही एतराज़ कर रहे हैं। आज़म खान के नाम नहाद अगवा पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर क्या हुआ, यहाँ से मामला दूसरी तरफ चल पड़ा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपका जो पूरा दारो मदार है वो आज़म खान के बयान पर है। आज़म खान कहते हैं कि मैंने कॉपी इमरान खान को दी, इमरान खान ने उसको पढ़ा, वो पुरजोश हो गए और उसके बाद उन्होंने कॉपी अपने पास रख ली। एक हफ़्ते बाद उन्होंने बताया कि वो गुम हो गई है और उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी और बाकी लोगों से कहा कि उसको ढूंढो। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आपका पूरा केस आज़म खान का बयान है, लेकिन जो इमरान खान के वकील हैं वही आज़म खान के बयान ही को तो गलत कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो अगवा हो गए थे, अगवा के बाद पहले ये बतौर मुल्ज़िम इनको नोटिस जारी होते रहे, फिर अगवा हो गए, मुकदमा दर्ज हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़म खान की फैमिली आई, उन्होंने दरख्वास्त दायर की, 15 दिन के बाद वो वापस आए और सीधा 164 का बयान दे दिया। ये सबसे अहम मामला है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट कर रहा है। उस पर अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो उनके ऑफिस से कोई अदालत में मौजूद है, बताएं क्या बना आज़म खान के केस का। उस पर स्टेट कौंसल ने कहा कि मुझे इल्म नहीं है, चेक करके अदालत को बताऊंगा। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि सिर्फ चेक न करें, आइंदा समात पर तमाम मुसद्दका कॉपीज़ के साथ अदालत में रिपोर्ट पेश करें कि वो FIR जो हुई थी अगवा की उसका क्या बना, वो डिस्चार्ज हो गई है, वो ख़ारिज कर दी गई है, वो अभी तक पेंडिंग है, कोई चलान जमा हुआ है, क्या हुआ है। आज़म खान की केस की मुसद्दका कॉपीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट पेश करेंगे उस पर एडवोकेट जनरल के दस्तखत होंगे। अदालत को बताएं कि मुकदमा में चलान हुआ या डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर मुकदमा ज़ेर इल्तवा है तो उसकी भी तफसील अदालत में पेश करें। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि डिस्चार्ज हुआ या चालान पेश हुआ या क्या हुआ, मुकम्मल रिपोर्ट दें, जो रिपोर्ट भी दें उस पर एडवोकेट जनरल के दस्तखत होने चाहिए। साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि एक बात आप याद रखें कि आप कहते हैं कि इमरान खान ने एक जलसे में खड़े होकर एक कागज़ लहराया और उन्होंने कहा कि ये साइफ़र है और उसकी बुनियाद पर आपने ये सारा केस बनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा वो एक सियासी रैली है, सियासी रैली में सियासी जो कायदीन है वो मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक कागज़ मैं आपके सामने लहरा दूँ और कहूँ कि ये FIR है, तो वो FIR तो नहीं बन जाएगी या वो FIR तो नहीं होगी। तो जो सियासी रैली में सियासी लीडर सियासी लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अपने वर्कर्स के साथ उनको मोटिवेट करने के लिए, उसके ऊपर मुकदमा तो नहीं बन सकता। ये बहुत अहम रिमार्क्स है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के, और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने भी ये बात की। बहरहाल अब ये जो मामला है मज़ीद जो समात है वो परसों के लिए 2 मई के लिए बुध के लिए जुमेरात के लिए इसको मुलतवी किया है और अभी तक जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उसके जो आर्गूमेंट्स हैं वो जारी हैं। मुझे लगता है कि अगर तो जुमेरात और जुमा को टाइम से ये समात हुई तो ये कंक्लूड हो जाएगी और साथ आज़म खान से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।